वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, मेरी वीडियो जो कुछ खास नहीं होता है, दैट्स वाई मैं रेगुलर नहीं कर पाता हूँ वीडियो। वही पुरानी वीडियोज़ हैं, अगर आप पुरानी वीडियोज़ को भी रेगुलर देखोगे तो उनमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा लर्निंग मिल जाएगी। और सेम केस में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, आज के जो हमारे चार्ट में है एक छोटी सी लर्निंग है, बस वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप हमारी पहली ट्रेड के अगर आप चेकआउट करोगे तो क्या रीज़न है, ऑलमोस्ट अगर आप एक बार टाइम फ्रेम छोटा कर लो आपको और क्लियर व्यू मिल जाएगा। मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर कट एक चीज़ दिखेगी। क्या दिखेगी? मार्केट इस लेवल पे अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है, वापस सेम लेवल पे सपोर्ट लेने आया है, ऊपर से फॉल करता हुआ आया है, तो हम एक बार और वेट करेंगे। मार्केट ऊपर जाके वापस सपोर्ट ले रहा है इस लेवल पे, मतलब यहाँ पर आपको अच्छा खासा डबल बॉटम मिल रहा है, मतलब 2-3 बार सपोर्ट ले चुका है, चांसेस है मार्केट ऊपर भागे। अब यहाँ पर आपको एक अच्छी कैंडल देख के बाइंग करनी है। कैंडल कहाँ पर दिखी हमें? 5 मिनट टाइम फ्रेम। अब वापस लगा लेता हूँ, आपको डबल बॉटम बस अच्छे से दिख गया होगा। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, अब ये मैंने चार्ट लगा लिया है, यहाँ पर आपको डबल बॉटम दिख रहा होगा। कैसे दिख रहा होगा? देखो, पहले तो यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है मार्केट ने, पीछे भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है। अब मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, मार्केट वापस नीचे आया, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया है मार्केट ने। और इस वाली कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर आप देखोगे तो ये एक मदर बेबी का फॉर्मेशन है, ये एक बाइंग सिग्नल है। बाइंग सिग्नल मिल रहा है, सपोर्ट एरिया पे मिल रहा है, डबल बॉटम हो गया, और क्या चाहिए आपको एक बाइंग ट्रेड करने के लिए? ठीक है, अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम इस कैंडल पे बाय करते हैं, थोड़ा सा नीचे का ऐसा लेके, और इजी हमें यहाँ पर टारगेट मिल जाता है। सेकंड ट्रेड हमारा कैसे होता है? सेकंड ट्रेड थोड़ा सा ट्रिकी है, वो समझ लो। अब मार्केट इस बॉक्स पैटर्न में रहता है, निफ्टी में हमने ट्रेड किया नहीं तो उसके तो बात ही क्या करनी है, अदरवाइज उसमें भी अच्छा खासा रिटेस्ट पे हमें ट्रेड मिला है। कब? अब ये बॉक्स पैटर्न इसमें, तो इसके बीच में अगर आपने ट्रेड करे तो बेवकूफ़ी है। बिना किसी रीज़न के, विदाउट एनी रीज़न कहीं भी ट्रेड कर रहे हो, चाहे मार्केट इतना ऊपर जा रहा है इतना नीचे जा रहा है, हमने कोई ट्रेड नहीं किया। ठीक है, क्योंकि ट्रेड आप यहाँ भी इनिशिएट कर सकते थे इस वाली मदर बेबी पे, बट एक बार स्टॉप लॉस चेकआउट करो। इस वाली कैंडल का आप एसएल चेकआउट करो, कितना बड़ा एसएल है। अफोर्ड नहीं कर सकते हो, और मॉर्निंग का टाइम वैसे ही अगर एसएल गया तो पूरा दिन वैसे ही ख़राब हो जाएगा, इसलिए पेशेंस रखो। अगर आपको सही टाइम पे एंट्री मिलती है देन करो। ठीक है, यहाँ पर हमें एंट्री मिली, अब मार्केट हो गया साइडवेज। साइडवेज के बाद मैंने बोला था आप लोगों को साफ साफ, अगर आप टेलीग्राम से ही देख रहे हो मोस्ट ऑफ द लोग वीडियो, तो ब्रेकडाउन देखो इस कैंडल ने कहाँ दिया है। ब्रेकडाउन कैंडल पे ही एंट्री बनेगी, ब्रेकडाउन ही इसने यहाँ दिया है। तो क्या आप ऐसी ट्रेड में एंट्री करोगे? अगर कर भी लिया है तो आप लॉस के सिवाय कुछ नहीं फेस करोगे। ठीक है, अब इतना बड़े ब्रेकडाउन के बाद दो ही कंडीशंस पे हम ट्रेड कर सकते हैं, या तो मार्केट ब्रेकडाउन से पहले पुल बैक करके ब्रेकडाउन दे, और ब्रेकडाउन भी छोटा ही दे, छोटा ब्रेकडाउन बिल्कुल, और प्रॉपर नीचे से वीक ना हो, ऐसे जैसे विक्स होती है ना ऐसी विक्स ना हो। ठीक है, कैंडल्स का बिहेवियर देख के एंट्रीज बनती हैं। ठीक है, कई बार क्लोजिंग बन जाती है बट एंट्री नहीं होती है, स्टॉप लॉस बड़े हो जाते हैं, बहुत सारी कंडीशंस रहती है। अब यहाँ पर बड़ा स्टॉप लॉस है, हम एंट्री, आप सिर्फ दो ही कंडीशन को याद रखो, एक तो बड़ा एसएल मिल जाए, या फिर एक रैली करके आ रहा है तो ब्रेकडाउन। अब देखो, ऐसे केस में लगाओ, यहाँ से रैली करते हुए आ रहा है और इस कैंडल ने सपोज करो नीचे क्लोज कर दिया, यहाँ पर क्लोज कर दिया, तो ये आपकी इनिशिएट नहीं होगी, क्योंकि मार्केट ऊपर से रैली करके आता है और सीधा ब्रेकडाउन कर देता है, जैसे इस केस में हुआ है। ये लेवल पहले भी इंपॉर्टेंट था, मार्केट यहाँ से फॉल करता हुआ है, ब्रेकडाउन दिया है। ठीक है, चाहे ये ब्रेकडाउन कैंडल इतनी ही क्यों ना हो, ब्रेकडाउन दिया है तो वहाँ पर ट्रेड नहीं होगी। सेकंड में अगर ब्रेकडाउन ऐसे बड़ा है तो भी ट्रेड नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसे में दो केस में ट्रेड प्लान कर सकते हो, या तो रीटेस्ट पे करो या फिर एंट्री यहाँ पर मिले, तो दो केस में ही एंट्री आपकी बन सकती है। अब यहाँ से आप रीटेस्ट, अगर आपको पता है यहाँ पर रीटेस्ट करने आ सकता है तो सपोर्ट एरिया से बाउंस बैक भी कर सकता है। तो यहाँ पे मुझे एक सेम कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन दिखता है जो कि बाइंग कैंडल है, पहले भी यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आ चुकी है, सपोर्ट एरिया है, तो ऑलमोस्ट यहाँ से बाइंग आ सकती है, जो कि आई। रीटेस्ट भी करने जा सकता है मार्केट, अगर पुट साइड में भागेगा तो रीटेस्ट करने जहाँ तक आया हमने यहाँ पर प्रॉफिट किया। अब सेकंड ट्रेड में भी आप ट्रेड कर सकते थे। कैसे? पहली चीज़, आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हो। ट्रेंड क्या है? पुट का एक लेवल, एक अच्छा खासा कंसोलिडेटेड जोन है, उसका ब्रेकडाउन किया है मार्केट ने, अब वहाँ पर रीटेस्ट करने आया है। रीटेस्ट पे ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है, बट एक डोजी कैंडल बनाई है जो कि अनडिसाइडिंग होती है, बट यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन जाएगा। दैट्स वाई आप यहाँ पर एंट्री बना सकते थे, डोजी कैंडल पे रीटेस्टिंग के टाइम बना सकते हो, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। आप इस स्टॉप लॉस में 5 से 6 से ट्रेड कर सकते हो, जिनमें अगर आपके 2-3 ट्रेड्स में भी टारगेट्स मिले तो ईजिली आप प्रॉफिट में क्लोज करोगे। ठीक है, और डोजी भी रीटेस्टिंग के टाइम ही यूज़ करो उसको, बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको वहीं मिलती है। अब यहाँ पर ट्रेड करते, बट इसको मैंने क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था और नीचे एक सपोर्ट एरिया भी था। अब मुझे इतना पता था कि मार्केट यहाँ तक का टारगेट दे सकता है। अब मैं ये रिस्क ले रहा हूँ बिना बात का, ऑलरेडी 2 ट्रेड्स पे प्रॉफिट आ चुका है, तो ये लगा लो आप 2 ट्रेड से प्रॉफिट होगा तो बंद कर दो बस।
ज़्यादा लालच करोगे तो फंसोगे। भले ही इस ट्रेड ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है और हमें पता भी था रिटेस्ट पे एंट्री मिल रही है, प्रॉपर रिटेस्ट पे एंट्री मिल रही है, तो हालांकि रिटर्न दे सकता था, बट 100% मार्केट में कुछ भी श्योर नहीं है। आप अपने प्रेडिक्शन से हिसाब से काम करते हो, अपने लर्निंग के हिसाब से ट्रेड होती हैं, आप कन्फर्मेशंस के हिसाब से ट्रेड करते हो। कन्फर्मेशंस एक ट्रेड में जितनी ज़्यादा होंगी उतने ही अच्छे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जितने ही रिस्क फ्री ट्रेड करोगे, बड़े ब्रेकडाउंस वाले, अगर आप देखो किसी भी ट्रेड में अगर आपका एसएल जा रहा है तो एसएल अपना डिसाइड करो आपके कैपिटल का 5% से ज़्यादा का एसएल ना हो। अगर उस ट्रेड में 5% ज़्यादा का एसएल ना है, 10% के अप्रोक्स एसएल है, तो या तो उसमें क्वांटिटी बिल्कुल रिड्यूस करके ट्रेड करो, करना ही है तो। अगर नहीं करना है, अगर आपको करना है और क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड कर रहे हो, तो आपने जितना भी एक वीक में प्रॉफिट किया सारा लेके चला जाएगा मार्केट। स्टॉप लॉस कम रख के ट्रेड करो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो, पैसा आराम से बनेगा। सेटअप्स के साथ कन्फर्मेशन यूज़ करो। चार्ट पैटर्न का कन्फर्मेशन ले रहे हो तो वहाँ पर कैंडलस्टिक का भी ऐड कर लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐड कर लो। मिनिमम टू मिनिमम अगर आप एक ट्रेड इनिशिएट करते हो, उनमें से आपको 2 कन्फर्मेशन होने चाहिए। एक आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी चल सकता है जिसमें, और दूसरी चीज़ आपका कैंडल कन्फर्मेशन या फिर चार्ट कन्फर्मेशन मिल जाए तो बेस्ट है। इन चीज़ों को फॉलो कर लो। अगर आप लॉस मेकिंग हो तो एक मंथ में इन चीज़ों को फॉलो कर लिया तो गारंटी के साथ आप ब्रेक इवन पे आ जाओगे। अगले 6 महीने में प्रॉफिटेबल भी बन जाओगे। टाइम लगता है, एक दिन में आप शेर नहीं बनोगे, ठीक है ना, आप करोड़पति बनोगे, कुछ भी नहीं होना एक दिन में। 6 महीने कम से कम आपको प्रॉफिटेबल होने में लगे, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ टाइम दोगे। हाँ, आप 1 महीने में इतनी गारंटी दूंगा, आप लॉस में नहीं रहोगे अगर आप प्रॉपर लॉसेस को कट करोगे, प्रॉपर टारगेट्स लोगे। मिनिमम हर ट्रेड में 10% ज़्यादा का टारगेट लेना है। आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो आपके खुद के रूल्स, किसी और के बनाए हुए नहीं हैं। स्टॉप लॉस में आपको ट्रेड काटना है, यही चीज़ें होती हैं। टारगेट से पहले बुक नहीं करना है। ये 2 चीज़ें कर लो, प्रॉपर सेटअप फॉलो कर लो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर लो, आपका पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप वीक एंड मंथ एंड में चेकआउट करोगे, हाँ चल मैं प्रॉफिट में नहीं हूँ तो लॉस में भी नहीं हूँ, 2-4 पैसा बन ही रहा है, सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यही आज की लर्निंग थी। अगर आपको मेरे साथ अपनी एक जर्नी स्टार्ट करनी है प्रॉपर प्राइजेक्शन के साथ, डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपकी कोई क्वेरी हो, जुड़ना ही ज़रूरी नहीं है, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। बाकी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना आगे ही ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए।